दोस्तों, जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ यानी टॉपिक, तो इस टॉपिक का नाम है इतिहास। आज देखेंगे हम इतिहास का। यह मेरा पहला चैप्टर है इतिहास का। ये मेरा पहला चैप्टर है और इससे पहले मैंने ज्योग्राफी का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का कर रखा हूँ। जिन दोस्तों ने नहीं देखे हैं वो जाकर के देख ले और फिर देखिए कि कैसा वीडियो है, कितना मजा आता है बना पढ़ने में। ठीक है, तो आइए मैं देखिए जो इतिहास का है, यह मेरा पहला चैप्टर है, यह मेरा पहला पार्ट है। तो हम इतिहास के बारे में जानते हैं, इतिहास होता क्या है। आज हम बताने जा रहे हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास हमारा कहाँ से स्टार्ट होती है उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि इतिहास तो बहुत सारे दोस्तों ने जानते हैं, बहुत स्टूडेंट ने जानते हैं, बहुत सारे टीचर ही बताते हैं कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, इतिहास को कितने 3 भागों में बांटा गया है और कहाँ से बांटा गया है, कौन से समय काल को हम कौन सा इतिहास कहते हैं, वो किस समय में आती है। इसको बहुत सारे जो टीचर होते हैं बताते हैं, बहुत नहीं बताते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सारे डिटेल से बताऊंगा कि जो इतिहास की चर्चा जो होती है हमारा कहाँ से स्टार्ट होती है। इतिहास की चर्चा जो होता है हमारे भारत में कहाँ से स्टार्ट होती है उसके बारे में देखते हैं। तो हम इतिहास के पहले सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास होता क्या है। किसी भी काम को कोई भी काम करने से पहले उसका बेसिक नॉलेज जानना जरूरी होती है कि उसकी जो बेसिक है उसका बैकग्राउंड में क्या है। तो हम इतिहास पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि इतिहास होता क्या है। करा कि कोई भी चीज, बीती हुई बातों को अध्ययन करने की प्रक्रिया को हम अध्ययन कहते हैं, इतिहास कहते हैं। कोई भी काम अगर हो रहा है जो फ्यूचर जो पास्ट में हो चुका है, जो घटना घटा हुआ है, जैसे हमारा देश गुलाम हो चुका था, देशवासी हमारे जो लीडर लोग थे सारे ने मिल करके उसे भगाए। तो जो काम हो चुका है जो बीत गया है उस इतिहास में आ जाते हैं। तो हम उससे अगर इसके हम डिफिनीशन अगर देते हैं इतिहास के बारे में, तो इसके हम डिफिनीशन इस तरह दे सकते हैं कि बीती हुई बातों को अध्ययन करने की प्रक्रिया को हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखते हैं कि इतिहास जो है स्टार्ट होता कहां से। मेरा इतिहास के कितने भाग होते हैं, कितने भागों में इसका अध्ययन करते हैं। तो इतिहास को अगर देखते हैं तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं कि 3 भाग है कौन कौन है। ठीक है, 3 जो भाग में बांटा गया है 3 भाग कौन कौन से है। तो 3 भाग करा कि जो पहला है प्रागैतिक ऐतिहासिक काल है। क्या है पहला? प्रागैतिक ऐतिहासिक काल। ठीक है, पहला क्या है? प्रागैतिक ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। और हम आइए इस तीनों के बारे में देखते हैं। इस तीनों के तो टॉपिक अलग अलग है कि हमने इतिहास देखा, पहले क्या देखा? इतिहास। लेकिन इतिहास के कितने भाग देख लिया? तो 3 भाग देख लिया। और 3 भाग कौन कौन है? तो पहला जो देखोगे प्रागैतिक ऐतिहासिक काल, दूसरा है आधे ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब इसके अंतर्गत कौन से समय काल को हम कौन से इतिहास कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो हम करेंगे प्रागैतिक ऐतिहासिक काल है, इसका दोस्तों 3 पार्ट किया गया है। इसका जो है 3 पार्ट किया गया है। इसको हम कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से? देखिए मैं पूरे डिटेल से बता रहा हूँ, इतिहास को पूरे डिटेल से बता रहा हूँ, पूरा बेसिक से। अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर एक बार में इसको नोट्स बना लीजिए, अगर एक बार में समझ तो बार बार उसे देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इसको पूरी तरह कंसेप्ट कर लीजिए। अगर इतना ना हो सके तो आप इसको नोट्स बना लीजिए और उसके बाद इसको रिवीजन कीजिए। मैं आपसे चैलेंज देता हूं कि अगर हिस्ट्री से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसे नहीं छोड़ पाओगे, चाहे किसी भी तरह की एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है एग्जाम में सवाल में, तो सवाल आप चुक नहीं पाओगे, छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक बारीक बाई बारीक बता रहा हूँ कि इतिहास को हमारा कहाँ से स्टार्ट किया गया है और कैसे अध्ययन करते हैं। सारा रूल्स बताऊंगा आपको। पहले जो मैं बता रहा हूँ आपको टाइम बता रहा हूँ कि कौन सा इतिहास है और कौन से समय काल में पढ़ते हैं। तो इतिहास को हम देख लिए 3 भागों में बटा गया है, कौन कौन से है? तो प्रागैतिक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद कहा कि प्रागैतिक ऐतिहासिक काल को हम फिर 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिक ऐतिहासिक काल है, फिर इसको 3 भाग बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन है? कह रहा है कि जो पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा है मध्य पाषाण काल।
और तीसरा है नौपाषाण काल। आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाता है, पूरा पाषाण काल से। आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपका पूरा पाषाण काल से बनना क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। आपका कैसे स्टार्ट होता है, तो जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कुल्हाड़ी का आविष्कार किस काल में हुआ है, किस युग में हुआ है, मनुष्य ने आग जलाना किस युग में सीखा है, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था, ये सारे के सारे जो है नौपाषाण पूरा इस तीनों में ही आते हैं। ये जो सारे के सारे जो क्वेश्चन आती है इस तीनों के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन हमें इस अंतर्गत मुझे ये नहीं देख रहा, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 3 पार्ट हो गए। मैं पहले नहीं बताऊंगा, मैं बारीक बारीक से बताऊंगा। मैंने पहले बताया मैं बारीक बिल्कुल बारीक से बात बताऊंगा, क्योंकि आपको एक बार पढ़ लोगे, अगर एक बार देख लोगे वीडियो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपको देखते ही याद रहेगा कि हाँ इस वीडियो का जो है इस जब टाइम जैसे आपको याद हो जाएगा तो पता चलेगा इस टाइम जो है उस इतिहास की है। तो हम आइए देखते हैं, पहले पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं। पूरा पाषाण का जो टाइम देखते हैं, कह रहा है कि 0 से लेकर के 8000 ईसा पूर्व के बीच, 8000 ईसा पूर्व के बीच को समय को हम पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 0 है। 0 का मतलब समझ रहे हैं, 0 का मतलब था अनंत, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। देखिए हमारा धरती का जो आविष्कार हुआ था, पता नहीं कितनी लाखों वर्ष पहले जब ब्रह्मांड का जब विस्फोट हुआ था तो हमारी धरती का आविष्कार हुआ था। और धरती का आविष्कार होने के कुछ हजार वर्ष बाद में, पूरा पाषाण काल के बाद में यह जो है मानव ने अपना जन्म लिया। और उसके बाद इसमें जो प्रगति हुआ पेड़ पौधे की, जीव जंतु की, जानवर की, तो उसके समय काल को हम इसलिए इसको 0 रखते हैं, इन्फिनिटी, अनंत। इसको कोई लिमिट नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो वहां 0 से अनंत से लेकर के और 8000 ईसा पूर्व के समय काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है। अब इसके बीच में अगर 8000 ईसा पूर्व से पहले अगर कोई भी काम हो रहा है तो वो ध्यान देना होगा। जैसे ही आपको 8000 से पहले होगा तो याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल की बात है। लेकिन आपके एग्जाम में से इसमें क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, उतना नहीं पूछते। दूसरा कहा है कि मध्य पाषाण काल। दूसरा क्या करा है, मध्य पाषाण काल। तो जो मध्य पाषाण काल के जो टाइम है ये 8000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच है। 4000 ईसा पूर्व के बीच के समय काल को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। 8000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व के समय काल को कौन से काल कहते हैं, तो मध्य पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद करा इसके जो नौपाषाण काल है, इसके लास्ट क्या है, नौपाषाण काल। तो नौपाषाण काल के जो टाइम होते हैं, कह रहे 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व तक। अब इस तरह का देखिए, तीनों देखिए, मैंने आपको क्या बता दिया, बेसिक देखिए। इतिहास को कितने पार्ट बताया, 3 पार्ट। इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भागों में। फिर जो पहला है प्रागैतिक ऐतिहासिक काल, उसे हम कितने भागों में बांटते हैं, तो इसे भी 3 भागों में बांटते हैं। समझ लिया, क्लियर हो गया। अब देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल को। अब क्या देखते हैं, आदि, इसको मिटा देते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा, या मैंने पहले बताया हुआ कि अगर मेरा वीडियो एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो उसको रिवर्स करके देखिए, बैक करके देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर उससे भी नहीं तो उसको नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाए मैंने रिवीजन कीजिए, फिर बहुत मजा। देखिए कितने मजा आता है पढ़ने में, आपको बारीक वैसे बिल्कुल याद, कंसेप्ट याद हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम। दूसरा कह रहा है कि आदि ऐतिहासिक काल। अब आदि ऐतिहासिक काल के देखिए कितने भागों में बांटा गया है। तो आदि ऐतिहासिक काल के देखते हैं अगर, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको कितना भाग में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन प्रागैतिक ऐतिहासिक काल है, हमने क्या देखा, प्रागैतिक ऐतिहासिक काल, उसका जो 3 पार्ट है। तो लास्ट में कितना देखे हैं, नौपाषाण काल में जो पढ़े थे वो कितना समय के ईसा पूर्व के बीच में पढ़े थे, तो 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच में। तो जो यहाँ भी आदि ऐतिहासिक काल आएगी वो 2500 के बाद ही आएगी ना, 2500 के बाद आएगा ईसा पूर्व के बाद। तो कह रहा है कि जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं आदि ऐतिहासिक काल, तो आदि ऐतिहासिक काल जो होता है इसमें कह रहा है कि जो 2 भाग में बांटते हैं इसको। तो पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा पहला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका जो दूसरा पार्ट है वैदिक सभ्यता है। दूसरा क्या है, वैदिक सभ्यता। अब देखिए
यहाँ 2500 तक हम तो पढ़ चुके हैं। 2500 ईसा पूर्व से पहले देख लिए है ना कि कौन सा पार्ट कहाँ पे रखा गया है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व से पहले, ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच के समय को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। यानी 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच में जो रखा गया है वह सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में रखा गया है। ठीक है। अब देखिए वैदिक सभ्यता, तो वैदिक से सभ्यता करा है ये 1500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। क्या देखते हैं? 600 ईसा पूर्व तक के समय काल को हम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि वैदिक सभ्यता हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? वैदिक सभ्यता। लेकिन वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग कौन कौन से ये देखिए। जो पहला है ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक सभ्यता, ये जो है आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है। ये क्या है? 1500 से लेकर 1000। यानी यहाँ पे देखिए वैदिक सभ्यता जो है, माने आपको मैं डिटेल्स बता एक बार शॉर्ट में बता दें कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच के समय काल को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता को भी कितने पार्ट में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो पहला है ऋग्वैदिक सभ्यता। पहला क्या है? ऋग्वैदिक सभ्यता जो 1500 से लेकर के 1000 समय के बीच, जो ईसा पूर्व के बीच में समय काल को हम ऋग्वैदिक सभ्यता काल करते हैं। इसके आगे जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा जो टॉपिक है कि उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक काल क्या है? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक जो काल है ये 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को हम क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रागैतिक ऐतिहासिक काल है ये भी मैंने बता दिया कि तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से है? तो नवपाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। दूसरा है आपका आदि ऐतिहासिक काल, इसको मैंने दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक सभ्यता। ठीक है। वैदिक सभ्यता कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है? तो ऋग्वैदिक सभ्यता का ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक का जो समय काल है वो 1500 से लेकर के 1000 की ईसा पूर्व के बीच है, और जो उत्तर वैदिक काल है वह 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में रखा गया है। अब आपका लास्ट जो बच रहा है टॉपिक, ये है पॉइंट जो है, अब लास्ट आपका बच रहा है ऐतिहासिक काल। अब देखिए हम लोग जो इतना इतिहास पढ़ते हैं, इतनी ज्यादा मशहूर है चर्चा इतिहास की, भारत की इतिहास, भारत की एक इतिहास, भारत की वो हो गया, भारत में हुआ, वो सारे जो के अंतर्गत जो आता है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब इस इतिहास को देखिए हम कितने भागों में बांटते हैं। इस इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं देखिएगा। ऐतिहासिक काल को अगर देखा जाए तो मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। मुख्यतः कितने भाग बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। अब कौन कौन से है ये देखिए। पहला जो है प्राचीन इतिहास, यानी प्राचीन भारत। क्या है? प्राचीन भारत। दूसरा जो है मध्यकालीन भारत। दूसरा क्या है? मध्यकालीन भारत। और तीसरा है सबसे चर्चित है जो आधुनिक भारत है, जो अभी चल रहा है हाल में, आधुनिक भारत। और कहेगा चौथा क्या है सर? चौथा तो जानता ही नहीं, क्योंकि अभी तक जितना भी लोग पढ़ाते हैं टीचर और जितना बच्चे जानते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। इसके पहले क्या है कुछ पता नहीं। इसके पहले क्या है कुछ पता नहीं। कौन से समय काल को हम कौन सा इतिहास बोलते हैं इसे कुछ पता नहीं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं आपको, जो बिल्कुल बैकग्राउंड से, बिल्कुल बेसिक से, कि इतिहास को कहां से इतिहास को स्टार्ट किया गया है, कहां से इतिहास स्टार्ट हुआ है। तो यहां देखिए जो इतिहास को 3 भागों में तो लिख दिया। अब चौथा क्या है? जो चौथा इतिहास है, चौथा कह रहा है ऐतिहासिक में हम आधुनिक भारत देख लिए। अब जो लास्ट वाला है यह कह रहा है कि आधुनिक विश्व है। क्या है?
आधुनिक विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास है। देखिए अभी तक आपने 3 सुना था, लेकिन है कितना, 4 होते हैं। अगर मुख्य रूप से देखते हैं तो इतिहास के 4 भागों में बांटा गया ऐतिहासिक काल को, जो कि हमने जो पढ़ते हैं 3 पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। और इसे नहीं पढ़ते हैं, इसे इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि जो हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से एग्जाम में नहीं आते, इसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। माने इसकी जो समझो कि 99% जो है कवर हमारा आधुनिक भारत में हो जाता है, और इसलिए इसे हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आपकी नॉलेज में अगर इतिहास के पूछते हैं, अगर क्वेश्चन कोई पूछ दिया जाए तो आपको याद रखिएगा कि मुख्य रूप से 4 प्रकार के इतिहास में जो बांटा गया इतिहास को, लेकिन ऐसे हम पढ़ते तो 3। ठीक है, अब इसमें क्या करें, आधुनिक जो विश्व में है इसमें क्या देखो, इस दोनों में थोड़ी सी फर्क है। इसमें कह रहा है कि जो हमारे समय के पहले बताता हूँ कि प्राचीन जो भारत में है, कौन से समय काल से कौन से समय काल को प्राचीन भारत के अंतर्गत रखा गया है। तो आपने जो देखा है उत्तर वैदिक काल में कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच काल के बीच के समय को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। यहाँ जो प्राचीन भारत है 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। अब देखिए यहाँ पे ईस्वी आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, ईस्वी आ गया। अब ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर पता है आपको? नहीं पता है, कोई बात नहीं है। कह रहा है कि ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर होता है कि ईस्वी में गिनती सीधी होती है, यानी बढ़ते क्रम में, और ईसा पूर्व के मतलब होता है उल्टी गिनती। कहा गया है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के जो समय काल था वह ईसा पूर्व के अंतर्गत आता है, लेकिन उसके जन्म के बाद के समय को देखते हैं तो ईस्वी में काउंट होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो प्राचीन भारत है मेरा, इसी के समय से हमारा ईस्वी का स्टार्ट हुआ है, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक हमारा प्राचीन भारत आता है। उसके बाद मेरा मध्यकालीन भारत है, यह 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक, 1707 ईस्वी तक हमारा मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। क्योंकि इसके बीच में जो भी हमारा घटना घटा है यह सारे किसके अंतर्गत आता है, तो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। अब आते हैं लास्ट, यानी कि आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत का है यह 1707 से लेकर 1964 तक, 1964 तक के समय को हम आधुनिक भारत के अंतर्गत रखा गया है। और इसके जो बाद की बात है वह पॉलिटिकल साइंस में आ गया है। उसके बाद जो हमारा देश है वह पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आ गया, वह हिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आती है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस और इतिहास दोनों जुड़वा भाई है, क्योंकि इतिहास पॉलिटिकल इतिहास से रिलेटेड ही आपका जो एग्जाम पूछते हैं तो दोनों कंबाइंड करता है। इतिहास जो पूछता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन अगर डालेगा आपको तो इतिहास और पॉलिटिकल साइंस दोनों को कंबाइंड करके क्वेश्चन डालता है। एक ही सुनिएगा हाँ इतिहास होता है रियल केस में जो अलग अलग क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे तो दोनों को कंबाइंड कर देगा। तो जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे तब तक आप नहीं बता पाओगे। अब देखिए यहाँ पे आधुनिक विश्व के बारे में देखते हैं थोड़ी सी कि यहाँ पे क्या अंतर है। आपने देख लिया कि आधुनिक भारत आधुनिक विश्व में अंतर क्या है, आपने पूछ लोगे जबकि मैंने 4 पर, लेकिन इसको इसलिए देखो इसमें अंतर कुछ नहीं होता है। इसमें अंतर यह होती है, छोटी सी अंतर है कि इसमें जो इतिहास की जो घटना घटी है पूरे वर्ल्ड लेवल पे आती है। जैसे कि हमारा देश आजाद हुआ था, गुलाम भी हुआ था। जब गुलाम हुआ था और आजाद कराने में हमने कई सारे देशों का सहयोग लिया, कई सारे देशों के देशवासी मैंने कई सारे जो कंट्री थे हमें सहयोग किया, और सहयोग करके क्या किए, हमने देश को आजाद किए हैं। तो इस सारे ऑल कंट्री आ जाते हैं। तो ऑल कंट्री जब आ जाते हैं तो वर्ल्ड लेवल पे आती है, ना कि आपकी भारत पे आती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक विश्व के इतिहास के बारे में, कि आधुनिक विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी देना ही आधुनिक विश्व कहलाती है। तो यहाँ पे क्या आधुनिक भारत है, यानी कि हमारा केवल हमारे भारत के बारे में बताया जाता है इसमें। तो इसीलिए हमारा इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इसलिए मैं नहीं बताते, पढ़ा नहीं जाता है। तो आपका ज्यादा ही चर्चा में कौन होता है, आधुनिक भारत होता है। और इससे हमारे एग्जाम में कम से कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी की डेट बता रहा हूँ, हाल में वर्तमान में तो 25 से 30 क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत से पूछते हैं। और आपका जो मध्यकालीन भारत है, प्राचीन भारत है, ये दोनों कंबाइंड करके मुश्किल से 2 से 4 क्वेश्चन डाला जाता है इसमें। तो इसलिए अगर आप नहीं ये पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस पे जो है 99% फोकस कीजिए, क्योंकि जितना भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो,
आपको जो है 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से डाला जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मेरा इस तरह का जो वीडियो है यहाँ तो खत्म होती है। फिर मैं आऊंगा लेकर के नेक्स्ट आपको कि यहाँ जो पर देखे आपने 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईसा पूर्व के बीच में जो डायरेक्ट देख लिए ईस्वी तक, इसके अंतर्गत जो कौन कौन से काल आते हैं, हमें जो मध्यकालीन भारत में कौन कौन टॉपिक पढ़नी है, हमें आधुनिक भारत में कैसे कैसे टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन समय काल को पढ़ना है, मैं सारा बताऊंगा। आप देखते रहिए, ऑल टाइम क्लासेस पे लगे रहिए। और दोस्तों एक और बात बता दूं आपको, अगर मेरा वीडियो आपको सही लगता है दोस्तों तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। देखते रहिए, ऑल टाइम क्लास है। थैंक यू वेरी मच।